वो तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट दोनों मिल गए ना। अच्छा। हाँ, यहाँ तो दोनों का निकाह हो गया है। अगर आरएसएस को कांग्रेस ने ना पाला होता, ना दूध पिलाया होता, तो बीजेपी जन्म ना लेती। कांग्रेस का उम्मीदवार अगर आपसे ये कह रहा है कि आप मुझे वोट करो, तो उससे पूछना कि मुरादाबाद में तुमने गोली क्यों चलवाई ईदगाह में। अगर बोले मुझे वोट करो, उससे पूछना कि तुम हाशिमपुरा वालों को गोली क्यों मरवाए 47 लोगों को ले जाके गंग नहर पर। उससे पूछना कि तुम्हारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद का ताला क्यों खोला। उससे पूछना कि मंदिर का शिलान्यास क्यों करवाया। उससे पूछना कि 92 में बाबरी मस्जिद को तुम्हारी पार्टी ने शहीद क्यों करवाया। 2002 में अगर गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ, तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में गुजरात में मुसलमानों का उससे बड़ा कत्लेआम हुआ। दोनों हमारे लिए एक सिक्के के दो पहलू हैं दोनों। बजरंग दल पे पाबंदी लगाएंगे। बजरंग दल वाले राजस्थान में मार रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं लगा रहे हो यार। कर्नाटक में तुम्हारी सरकार आ गई, बजरंग दल पे आपने पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, लेकिन आपने हिजाब पे पाबंदी लगा दी। भाई एग्जाम में कोई भी मुस्लिम बच्ची हिजाब पहन के नहीं। एमआईएम को सिर्फ इसलिए गठबंधन में नहीं लेंगे क्योंकि एमआईएम इनकी नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ वजूद में आई है, इनके अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ती है, इनको एक्सपोज करती है। उन्होंने अपने अब्बा का नाम बदल लिया, उन्होंने अपना नाम बदल लिया, उन्होंने अपना प्रदेश बदल लिया। अभी देखिए एक INDIA करके एक गठबंधन बना। उस गठबंधन में मेरे ख्याल 26, 32, 34 पार्टियाँ हैं, क्या है मुझे नहीं मालूम। उसमें कुछ पार्टियाँ ऐसी हैं जिसका नाम आप भी नहीं जानते हो, समझ रहे हैं ना, जबकि आप दौड़ रहे हो पूरे हिंदुस्तान में। उन पार्टियों के पास ना कोई MP है, ना कोई MLA है, ना कोई MLC है, ना कोई कारपोरेटर है, ना कोई चेयरमैन है। वो भी गठबंधन का हिस्सा है। लेकिन एमआईएम को सिर्फ इसलिए गठबंधन में नहीं लेंगे क्योंकि एमआईएम इनकी नाइंसाफ़ियों के ख़िलाफ़ वजूद में आई है, इनके अन्याय के ख़िलाफ़ लड़ती है, इनको एक्सपोज करती है। राजस्थान में जुनैद नासिर को मारा गया, कन्हैया को मारा गया, हम उसकी भी निंदा करते हैं, मजम्मत करते हैं, लेकिन जुनैद नासिर को मारा गया। कन्हैया को मारा गया, 50 लाख रुपया दिया गया। जुनैद नासिर को 5 लाख क्यों? तो ये जो नाइंसाफ़ी है, आप हिंदू मुस्लिम के बीच में दूरियां पैदा कर रहे हो ये काम करके। आप बोलने का मौका दे रहे हैं। तो राजस्थान में तो सेकुलर जमात वो है भाई, ये लोग दूध के धुले हुए लोग हैं, वॉशिंग मशीन से नहा के निकले हुए लोग हैं। और ये आप देख लीजिए क्या नाम है आपका, कर्नाटक में इन्होंने कहा था कि हमारी सरकार आएगी, हम जो है बजरंग दल पे पाबंदी लगाएंगे। बजरंग दल वाले राजस्थान में मार रहे हैं, वहाँ क्यों नहीं लगा रहे हो यार। कर्नाटक में तुम्हारी सरकार आ गई, बजरंग दल पे आपने पाबंदी नहीं लगाई। हाँ, लेकिन आपने हिजाब पे पाबंदी लगा दी। भाई एग्ज़ाम में कोई भी मुस्लिम बच्ची हिजाब पहन के नहीं, तो मामले तो सारे उल्टे हैं। और ये कांग्रेस पार्टी अपने गिरेबान में झांक करके देखे, कांग्रेस पार्टी तो इस देश की जो बुनियाद है, हिंदू और मुसलमान, इसके बीच में खाई पैदा करने का काम कांग्रेस ने किया है, किसी दूसरी पार्टी ने। अगर आरएसएस को कांग्रेस ने ना पाला होता, ना दूध पिलाया होता, तो बीजेपी जन्म ना लेती। कह रहे हैदराबाद को भागनगर कर देंगे। योगी जी ने अपना नाम बदल लिया, योगी जी ने अपना नाम बदल लिया, तो उनको आदत है नाम बदल। उनका नाम कौन सा बिष्ट करके, योगी आदित्यनाथ बिष्ट। आदित्यनाथ नहीं नाम है उनका, अजय सिंह बिष्ट नाम है। उन्होंने अपने अब्बा का नाम बदल लिया, उन्होंने अपना नाम बदल लिया, उन्होंने अपना प्रदेश बदल लिया, तो उनको बदलने की आदत है। खैरियत हुई है कि शादी नहीं की है, इसीलिए यहाँ भी बदल देंगे। नहीं, उनके बस की बात नहीं है, उनके बस की बात नहीं है। चलते चलते आखिरी सवाल है, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का गढ़ है, उनके बस की बात। चलते चलते आखिरी सवाल, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के जो लोग हैं उनसे क्या कुछ अपील आपकी? तो उत्तर प्रदेश के लोगों से मेरी अपील है कि जो कांग्रेस पार्टी का यहाँ पे कैंडिडेट है इस विधानसभा में, और पूरे जहाँ जहाँ एमआईएम पार्टी लड़ रही है, जहाँ भी कांग्रेस के उम्मीदवार हैं, वो कांग्रेस का उम्मीदवार अगर आपसे ये कह रहा है कि आप मुझे वोट करो, तो उससे पूछना कि मुरादाबाद में तुमने गोली क्यों चलवाई ईदगाह में। अगर बोले मुझे वोट करो, उससे पूछना कि तुम हाशिमपुरा वालों को गोली क्यों मरवाए 47 लोगों को ले जाके गंग नहर पर। उससे पूछना कि तुम्हारी पार्टी ने बाबरी मस्जिद का ताला क्यों खोला। उससे पूछना कि मंदिर का शिलान्यास क्यों करवाया। उससे पूछना कि 92 में बाबरी मस्जिद को तुम्हारी पार्टी ने शहीद क्यों करवाया। पूछिएगा उससे, पूछिएगा कि तुम्हारी सरकार में जुनैद और नासिर की हत्या कर दी गई। पूछिएगा कांग्रेस पार्टी 2002 में अगर
गुजरात में मुसलमानों का कत्लेआम हुआ तो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत में गुजरात में मुसलमानों का उससे बड़ा कत्लेआम हुआ। दोनों हमारे लिए एक सिक्के के दो पहलू हैं दोनों। और दोनों, अच्छा देखिए, नामपल्ली में कोई नहीं आ रहा है कांग्रेस का, बीजेपी का भी कोई नहीं आ रहा है, कांग्रेस क्या आ रहा है? कहाँ नामपल्ली कहाँ आ रहे हैं? अच्छा आ रहे हैं। हाँ तो हो सकता है आएंगे। हाँ 10 मोटरसाइकिल है। नहीं, वो तो यहाँ बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट दोनों मिल गए हैं ना। अच्छा। हाँ, यहाँ तो दोनों का निकाह हो गया है। और क्या आरोप आप पे लगता है काहे का कि आपकी पार्टी बैक सपोर्ट करती है बीजेपी को? आरोप साबित कर दे, हम लोग तो यहाँ सिद्ध कर देंगे। हमको कोई साबित करके बता दे। नरेंद्र मोदी से गले कौन मिला था पार्लियामेंट में? हम मिले थे, हमारे लीडर मिले थे। राहुल गांधी जा करके मिले थे। भाई नरेंद्र मोदी को दावत कौन देता है? यही नया सेकुलर पार्टी के लोग देते हैं। हमारे लीडर की बेटी की शादी में नरेंद्र मोदी आया था क्या? सैफई गया था, याद है आपको? गए थे कि नहीं गए थे? इल्ज़ाम देखो, हम मुसलमान हैं ना, तो मुसलमानों पर इल्ज़ाम हमेशा लगता रहा है, लगता आया है, लगता रहेगा। लेकिन हमको इस बात की कभी फिक्र न थी, ना है, ना रहेगी। हम हमेशा से वफ़ादार कौम रहे हैं। हम इस मुल्क के वफ़ादार हैं, हम इस मुल्क में बसने वाले लोगों के वफ़ादार हैं, हम अपनी जनता के वफ़ादार हैं। अवाम इस बात को समझती है, लेकिन इल्ज़ाम हमेशा मुसलमानों पर लगा। मुसलमानों पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि ये मुल्क के वफ़ादार नहीं है। मुसलमानों पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि मुसलमान शहर को गंदा कर रहे हैं। मुसलमानों पर यह भी इल्ज़ाम लगा कि मुसलमान जो है एक ऐसी कौम है, ये जहाँ रहते हैं वहाँ माहौल को ख़राब करते हैं, डिस्टर्ब करते हैं। तो अब हम मुसलमान हैं। अगर ये छोटा इल्ज़ाम लग रहा है कि हम बीजेपी की बी टीम है, तो कोई मतलब नहीं, इससे हमें कोई फ़र्क नहीं। अल्लाह सुब्हानहू तआला हमको देख रहा है।